हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल इस वीडियो में हो जाएगा, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है। देखिए, भारतीय पर्यटन दिवस जो है वह हर वर्ष मनाई जाती है 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 27 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मृत सागर यानी कि डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है। देखिए, मृत सागर जो है यानी कि डेड सी, यह दो देश जैसे कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए, मानव अधिकार दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 10 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, यह नदी हो जाएगा यांगत्जी नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है यांगत्जी नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर महासागर की संख्या टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर सी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यह हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी जो है न्यूयॉर्क बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है यह हो जाएगा 35 वर्ष का आप होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है। देखिए, इनमें से जिस जगह पर आरबीआई की नोट छपाई होती है कौन से है, देवास, मैसूर, चेन्नई, नासिक। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नासिक, जहां पर आरबीआई की नोट छपाई होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है। देखिए, इनमें से देश की सबसे महंगी फल, यह फल हो जाएगा यूबरी खरबूज। ऑप्शन नंबर बी जो है यूबरी खरबूज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है। तो विश्व का सबसे सस्ता फल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए केला, जो कि विश्व का सबसे सस्ता फल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यह हो जाएगा द हेग में, यानी कि नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी द हेग नीदरलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी। देखिए, जो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद है इनके लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक इनमें से यह हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए जो है चाणक्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया। दोस्तों, सांची के स्तूप को बनवाने वाले इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर सी जो है अशोक, जिन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, गिरनार पहाड़ियाँ जो है वह भारत के कौन से राज्य में है, गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या फिर असम राज्य में। तो यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1942 बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। देखिए, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाने वाले इनमें से यह हो जाएंगे राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाई। देखिए, यहाँ पर बनवाई है लेकिन यह करवाई होगा, ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। टॉप 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। दोस्तों, जलियांवाला बाग जो है यह है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी जो है अमृतसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी जो है 1 मई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था।
तो यह हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1939 से लेकर 45 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी जो है सारनाथ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? दोस्तों पेटीएम कंपनी जो है वह कौन से देश की कंपनी है? तो यह कंपनी हो जाएगा भारत की। ऑप्शन नंबर सी जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? देखिए एक टूटे हुए पैर को ठीक होने के लिए टोटल 6 से लेकर 8 सप्ताह का समय लगता है, यानी कि 6 से लेकर 8 वीक में जो टूटे हुए पैर होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों पेटीएम की स्थापना कब की गई? तो पेटीएम की स्थापना हुआ था अगस्त 2010 में। ऑप्शन नंबर ए जो है अगस्त 2010 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मलेरिया दिवस जो है वह मनाई जाती है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 25 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से जो विश्व का सबसे बड़ा देश है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी चीन देश। वर्तमान समय में भारत है, लेकिन जो भी ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से अभी तक चीन को ही मानते हैं, लेकिन भारत होगा 1 नंबर पर, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है? देखिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम वाला फल यह फल हो जाएगा कीवी। ऑप्शन नंबर सी जो है कीवी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, आंसुओं यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला होता है या फिर घुला रहता है? तो देखिए आंसुओं में जो पदार्थ घुली होती है यह होती है सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर डी जो है सामान्य नमक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इनमें से कौन सी है जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी भाखड़ा नांगल। ऑप्शन नंबर बी जो है भाखड़ा नांगल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1972 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? देखिए हड्डी को जोड़ने वाली तेल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी जैतून का तेल। ऑप्शन नंबर सी जो है जैतून का तेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यहीं पर हमने इसका आंसर देखा था पालक। ऑप्शन नंबर बी जो है पालक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोयल किस राज्य की राज के पक्षी है? देखिए जो कोयल है वह राज्य के पक्षी हो जाएगा झारखंड राज्य की। ऑप्शन नंबर सी जो है झारखंड राज्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा जो है वह कहाँ पर है? आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में या फिर औरंगाबाद में? तो यह है दिल्ली में, औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर डी जो है औरंगाबाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी जो है कुशीनगर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? देखिए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है यह है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है नेपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे चैनल पर डेली वीडियो बन करके अपलोड होते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज के टीके की खोज करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी लुईस पाचर। ऑप्शन नंबर बी जो है लुईस पाचर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है यह होती है जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर सी जो है जबड़े की हड्डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? देखिए इंडिया में सबसे महंगी दूध जो होती है यह होती है गदही की। ऑप्शन नंबर ए जो है गदही बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है,
मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? दोस्तों मच्छरों को इनमें से जो खून पसंद है यह खून हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप का। ऑप्शन नंबर बी जो है ओ ब्लड ग्रुप का खून मच्छरों को बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? देखिए इनमें से जिस सब्जी को खाने से खून बढ़ती है यह सब्जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, पालक। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? देखिए बिहार राज्य की राजकीय वृक्ष, यह वृक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, पीपल का। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है पीपल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? तो देखिए यह राज्य हो जाएगा झारखंड राज्य। बाकी के बहुत से राज्य हैं लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जिस हिसाब से दिए गए हैं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, झारखंड राज्य। बिहार और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए आपका अगला सवाल है, अमेजोन की एक दिन की कमाई कितनी है? दोस्तों अमेजोन कंपनी की जो एक दिन की कमाई है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, 340 करोड़। ऑप्शन नंबर डी जो है 340 करोड़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी यह अमेजोन हो जाएगा, जब जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इसकी एक दिन की कमाई है 340 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार वाला देश, यह देश हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी जो है रूस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है यह बना हुआ है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी जो है सतलज नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? ऑप्शन में है इंग्लैंड, सीलैंड, एशिया और ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, सीलैंड में सिर्फ और सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सीलैंड। चलिए अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी घाटी इनमें से यह हो जाएगा डांग घाटी। ऑप्शन नंबर बी जो है डांग घाटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? दोस्तों शराब पीने के मामले में भारत में टोटल 16 करोड़ लोग गिने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 16 करोड़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? देखिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे यह हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान यह शासक था ऑप्शन नंबर सी मैसूर का। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मैसूर। चलिए अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? देखिए शास्त्रीय संगीत जो ली गई है यह लिया गया है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी जो है सामवेद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह महिला हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी जो है कल्पना चावला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिए जन गण मन जो है मूल रूप से लिखी गई थी बांग्ला में। ऑप्शन नंबर सी जो है बांग्ला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो देखिए आकाश में लाल ग्रह दिखने वाली यह ग्रह हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर सी जो है मंगल ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? देखिए दुनिया का सबसे छोटा युद्ध यह चला था 38 मिनट तक। ऑप्शन नंबर ए जो है 38 मिनट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों हिंदी दिवस जो है यह मनाई जाती है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 14 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? देखिए पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी यह सब्जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा मटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? दोस्तों इनमें से हवाओं का देश किनको कहते हैं? तो देखिए यह कही जाती है डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर डी जो है डेनमार्क बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों थल सेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी जो है 15 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फूट डालो और राज करो नीति अपनाई थी तो किन्होंने? तो यह अपनाया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, इनको कहेंगे ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। ऑप्शन नंबर ए जो है 8 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार की संख्या जो है यह है टोटल 6। ऑप्शन नंबर बी जो है 6 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों पानीपत की जो पहली लड़ाई हुआ था यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1526 बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। देखिए अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या है टोटल 88। ऑप्शन नंबर बी जो है 88 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। देखिए मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है टोटल 8। ऑप्शन नंबर ए जो है 8 ओनली 8 होती है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। देखिए एक मनुष्य के जो पूरा जीवन होता है उसमें 2 दांत केवल 20 विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 20 बार 2 दांत विकसित होते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। दोस्तों इनमें से जो तारा है वह कौन सी है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी सूर्य। बाकी की जैसे कि चंद्रमा यह उपग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, तो बचा क्या सूर्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। देखिए सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए जो है बुध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए लाहौर प्रस्ताव जो पारित हुआ था यह हुआ था 1940 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1940 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1885 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर को होगा, ठीक है। तो किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है, तो यह कहते हैं जयपुर को। ऑप्शन नंबर बी जो है जयपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए जो है सिनेमा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों लोसांग उत्सव जो है वह भारत के कौन से प्रदेश में मनाई जाती है, तो यह मनाई जाती है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई, तो यह हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है सिंगापुर बिल्कुल सही जवाब है। और इनकी स्थापना करने वाले कैप्टन मोहन थे और फिर बाद में इन्होंने किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षक दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर 9 अगस्त को, 5 सितंबर को, 16 मार्च को या फिर 14 नवंबर को। और इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे हमारे चैनल पर बहुत से वीडियोज़ डेली अपलोड होते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।